वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या आंसर है फर्स्ट का? सर ए क्या आंसर आया है? 1/3। 1/3। 1/3, ओके। एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। क्या आंसर है बोलो। सर हमें जी एफ इनवर्स एक्स दिया है, हाँ, तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल ठीक है। सर फिर डिफरेंशिएट किया। g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होता ही है, यानी कि g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन। एफ डैश एक्स। हाँ, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ हमें जी जी डैश टू फाइंड करना है। यानी दिस शुड बी टू। 2। तो बेसिकली आप वो x फाइंड करोगे जहां पर f बन रहा है 2, और उस x हाँ पर f को डिफरेंशिएट करके उसका 1 अपॉन, ये आंसर है। हाँ, तो एक्स 0 पुट किया है तो आंसर 2 आता है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब इंफॉर्मेशन गिवन था आपको ये, दिस शुड बी 2। तो e टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 0 टू x अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 और dt। ऐसा कुछ गिवन था आपको, एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए 2। हाँ यानी तो ये बन गया ऐसा, इज इक्वल टू 2 प्लस 0 टू x अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dt। कई बार तो क्या होता है, देखो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कई बार इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है, वहां पे कुछ वैल्यूज वगैरह का आइडिया लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये हम लोग काफी फेमस क्वेश्चन है, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x। जी है इसका इनवर्स फंक्शन, फाइंड आउट जी डैश एफ एक्स। तो जी डैश एफ एक्स किसके इक्वल आने वाला है? 1 अपॉन जी डैश एक्स। आपको फाइंड करना है जी डैश एक्स, वेयर जी एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। एक्स। अब क्या होता है, डायरेक्ट एक्स प्लस 10x को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वरना एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? कैंसर। सबसे पहले आप इसको कुछ और पुट करते हो, लेट्स से एक्स प्लस 10x को क्या पुट किया हम लोगों ने? टी। टी। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? 1 प्लस, एक्स स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस, 10 स्क्वायर। हाँ ठीक है। अभी x प्लस 10x है t, तो 10x कितना आ गया? t माइनस एक्स। 2 प्लस टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आ गया है जी डैश टी। अब इसमें से आपको x रिमूव करना है। अब f ऑफ x t है, तो g ऑफ t क्या होगा? एक्स। एक्स। ये आप यहाँ पे रख देते हो, तो जी डैश टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस टी माइनस जी टी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जी डैश एक्स, मतलब जी डैश टी इन टर्म्स ऑफ टी। अब एक्स, अब टी की जगह पे वापस से क्या पुट कर दो? एक्स प्लस 10 एक्स। नहीं नहीं, टी के प्लेस पे वापस से एक्स पुट करोगे जस्ट। भाई जी डैश टी आ गया ना। अब जी डैश पी निकालो, जी डैश क्यू निकालो, जी डैश ए निकालो, कुछ भी निकाल दो, टी की जगह वापस से क्या पुट कर दोगे? एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन था अभी ऐसा ही कुछ। तो कई बार क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, कई बार जनरल फॉर्म में आते हैं, कई बार हम लोगों को आइडिया लगाना पड़ता है। अब ये सोच लो कि ये और ये इक्वल कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो। जीरो के अलावा आप कुछ भी रखते हो ना, तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, 0 टू 0 तक इंटीग्रेशन कितना होता है? 0। 0 e टू द पावर 0 1, 2 इज इक्वल टू 2। 2। तो x इज इक्वल टू आ गया है 0। बेसिकली आपको फाइंड करना है जस्ट f डैश 2। 2। f डैश 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ओनली f डैश, एफ डैश 0। सॉरी सर, एफ सॉरी डैश। नहीं नहीं, f डैश 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। हाँ। ओके, अब f डैश के लिए क्या करें बोलो? एफ ऑफ एक्स को नहीं, तो जीरो डिफरेंशिएट करेंगे। को एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके उसका जीरो में निकाल। अब यूज करोगे आप इसको डिफरेंशिएट यूजिंग लेबनीज थ्योरम, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि पहले e टू द पावर x को डिवाइड करके फिर यहाँ पे लेके आओ, वो भी ओके है, वरना डाइट भी कर सकते हो। क्या करें बोलो, डाइट कर दें? जो तुम्हें ठीक लगता है। डायरेक्ट कर दीजिए। और x इज इक्वल टू 0 पुट करना है ना। f ऑफ 0 पता है क्या हम लोगों को कितना है? f ऑफ 0, हाँ पता है एक्चुअली। x इज इक्वल टू 0 पे f की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। क्योंकि ये यूज होगा इसलिए, ठीक है।
तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, एफ एक्स एज इट इज, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज और माइनस एक्स का माइनस वन। ऑन द राइट साइड 2 का डिफरेंशिएशन, 0 पहले एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1 और वो फिर अंदर यानी ऐसे, और फिर माइनस 0 को डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करो, 0, तो e टू द पावर 0 1, ये बन गया f डैश 0 माइनस e टू द पावर 0 1, f ऑफ 0 कितना है बोलो, 2 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 पुट किया था यानी कि 1, तो f डैश 0 कितना आ रहा है, 3। फाइनल आंसर 1 1 अपॉन f डैश 0 यानी कि 1 अपॉन 3 3, 1 अपॉन 3 यानी ऑप्शन बी। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट दिस एग्जांपल ट्राई करते हैं, ये हो गया सॉल्व। देखो I1 है दिस, I2 है दिस, आपको रिलेशन फिट करना है I1 और I2 में सच दैट इन दोनों का डिवीजन आना चाहिए। अभी I1 एक्सप्रेशन है दिस, I1 इज इक्वल टू 0 टू x e टू द पावर tx माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। अब इसको इससे रिलेट करने का ट्राई करो, तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा बनने वाला है दिस एक्सप्रेशन। इसमें से काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ना, जैसे ये है tx माइनस टी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन, रिमेनिंग क्या है बोलो, टी स्क्वायर माइनस, टी एक्स ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ t माइनस एक्स बाय 2। एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, 4 तो ये बन गया e टू द पावर माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू e टू द पावर माइनस t माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के यानी x, कांस्टेंट है। ठीक है, कॉमन e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रिमेनिंग 0 टू x e टू द पावर माइनस t माइनस एक्स अपॉन 2 का, होल ये I1 इज इक्वल टू आ रहा है। अब आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ I2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे ये सब है, क्या करें नेक्स्ट बोलो, t माइनस एक्स अपॉन 2 को रिप्लेस करोगे पीस विद लेट्स से p बाई 2, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो माइनस ये क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। dx इज इक्वल टू सॉरी dt इज इक्वल टू dp बाई 2। तो dt इज इक्वल टू dp बाई 2, x t इज इक्वल टू पुट करो 0, कितना वैल्यू आ रहा है p का, माइनस एक्स, t इज इक्वल टू पुट करो x, अभी p कितना आ रहा है, x/2 p जस्ट p, x और ये बन गया e टू द पावर माइनस का p स्क्वायर अपॉन 4 और dp dp। इसमें 0 टू x है, बाकी सब सेम ही है, यहाँ पे माइनस एक्स टू एक्स है। नेक्स्ट बताओ, सर वह एक्स बाय 4 आएगा ना बाहर, कहाँ पे x अपॉन 4 आएगा, e टू द पावर x बाय 4 ना, ये उसके नीचे। यहाँ पे, हाँ ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। नेक्स्ट ये है माइनस एक्स टू एक्स, काफी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करोगे 0 टू x f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x यानी f ऑफ p प्लस f ऑफ माइनस p। तो p के प्लेस पे माइनस p लिखते हो तो कोई चेंज आने वाला है क्या बोलो, नहीं दिस टू और दिस टू कैंसिल। कैंसिल ये एग्जैक्ट क्या बन गया अभी, I2 तो I1 इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू I2, I1 अपॉन I2 कितना आ रहा है बोलो, x² e to the power x2
ए टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ऑप्शन B. करेक्ट है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ये ऐसे ही हो पाएगा ना, ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं मेंस में, तो 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर देखना तुम्हें मिलेंगे काफी क्वेश्चंस ऐसे। ओके, तो यहाँ पे लेवनीज हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन। इसमें क्या होता है, डिग्री कम वगैरह होता है ना, तो काफी इजी है, समझने का ट्राई करना। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस 0 to pi by 2 sin to the power 11x अपॉन sin x और dx, ये क्वेश्चन है। ये sin टू द पावर 11 नहीं है ना, वरना तो sin 10 ही हो जाएगा। ये है sin 11x। अच्छा, सपोज करो ये sin टू द पावर 11 रहा होता तो फिर ये बनता sin 10x dx 0 to pi by 2। नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें, एक साइन कॉमन लेते हैं और क्वेश्चन है दिस sin टू द पावर 10x dx 0 to pi by 2। उसको cos 2x में सर नहीं, वो जो फॉर्मूला m-1 है वॉली सर यूज कर लेते हैं। हाँ। 9 7 5 4 3 और 1 1 अपॉन m प्लस n -2 -2 -2 -2। m और n दोनों इवन नंबर होते हैं जो कि है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कितना अप्लाई करते हैं हम लोग, 5/2। राइट आंसर है। अभी ये sin टू द पावर 11 नहीं, ये है sin 11। तो समझने का ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग करते क्या है ना, कि इंटीग्रेशन अपने आप से कंसीडर करते हैं लाइक दिस sin nx अपॉन sin x। sin x ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n जैसा ही कुछ है ना, ये 11 है इसलिए, ठीक है। अब आप एक कंसीडर करते हो in-2, क्यों कर रहे हैं तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। अभी n के प्लेस पे क्या यूज करोगे, बोलो अभी। बेसिकली जो डिनोमिनेटर वाला sin x है ना, वो रिमूव करना है हमें किसी तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि sin c माइनस sin d ये फॉर्मूला पता होता है हम लोगों को। sin c माइनस sin d इज 2 cos c plus d upon 2 इनटू sin। c minus d upon 2। हाँ, तो जब तुम c माइनस डी करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और c माइनस डी करने पे nx कैंसिल, 2x अपॉन 2 इज x और sin x कैंसिल। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग दिस in माइनस n माइनस 2 0 टू पाई बाई 2। डिनोमिनेटर है क्या बोलो, sin x और न्यूमरेटर sin c माइनस sin d, यानी कि 2 cos c n x c प्लस डी अपॉन 2 कितना आ रहा है बोलो, n और n-1 करेक्ट है। nx प्लस nx 2nx अपॉन 2 यानी कि nx माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि -1। सो cos 2 cos c plus d upon 2 is this, and sin c minus d upon 2 is this X. sin x cancel cancel। अभी रिमेनिंग है ओनली दिस in minus 2 is equal to 0 to pi by 2 2 बाहर, और ये है cos of n minus 1x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, sin और उसका डिवाइड बाय n-1 sin of n minus 1x अपॉन कोफिशिएंट कितना है बोलो, n-1 इसमें लिमिट अप्लाई करोगे 0 to pi by 2 2, ठीक है। तो 0 अप्लाई करोगे तो 0, और पाई बाई 2 अप्लाई करते हो तो ये बनेगा sin of n minus 1 पाई बाई 2 अपॉन
अब ये डिपेंड करेगा यार n के ऊपर, है ना? ये किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? n के ऊपर। क्योंकि ये n-1 आ रहा है, लाइक n-1 हो गया, सपोज करो n-1 इवन नंबर आ गया, तो फिर कितना आंसर आएगा? n-1 इवन नंबर आ गया, लेट्स से, 0 0 तो 0 फिर है। तो ये हो गया 0। हाँ, और n-1 ऑड नंबर है, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि वो π/2 है या फिर वो 3π/2 है। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर जाना ही पड़ेगा हम लोग को इसका। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन sin n-1 x अपॉन n-1 0 to π/2, और ये इक्वल है in माइनस i-2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए बोलो? एक्चुअली क्या है ना, इसमें पूरा सीक्वेंस देखना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि सपोज करो आपको रिलेट करना है, क्या ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, जैसे ये in है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, i, 11 ये i11 है, तो 4i11 n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 12 11 ही पुट करोगे ना, तो ये हो गया i11 माइनस i 9, और ये जब तुम लिमिट वगैरह पुट करोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 sin n-1 π/2 अपॉन n-1, n इज इक्वल टू 11 पुट करो, कितना आंसर आ रहा है बोलो? 0 फिर इसमें n इज इक्वल टू पुट करोगे 9, तो ये बन गया i9 माइनस i, 7 यहाँ पे n इज इक्वल टू 9 पुट करो, अभी कितना आ रहा है बोलो? 0 n इज इक्वल टू, अब 9 पुट करो तो ये सॉरी 7, तो ये बन गया i7 माइनस i5, 7 माइनस 1 6, 3/0, फिर n इज इक्वल टू पुट करोगे 5, तो ये i5 माइनस i3 इज इक्वल टू, फिर n इज इक्वल टू पुट करोगे 3, i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 0, यानी i1 i3 के इक्वल, i3 i5 के इक्वल, i5 i7 के इक्वल, और i7 i9 के इक्वल, यानी कि सब सेम है एक्चुअल में। i1 is equal to i3 is equal to i5 is equal to i7, any odd number। तो क्वेश्चन था दिस, sin 11x अपॉन sin x dx 0 to π/2, जो कि i11 था, ये इक्वल होने वाला है किसके? i sin x upon बेटा, ये i11 हो गया और ये i1 हो गया ना, हाँ, sin x कैंसिल, फाइनल आंसर। π/2 इसको रिडक्शन बोलते हैं एक्चुअली। ये तो खैर एक एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन का, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। तो इसको आप डायरेक्ट लर्न करके रखना है ना, sin 11x अपॉन sin x जैसा कुछ है, तो यहाँ पे ऑड नंबर है, सारे सेम ही होते हैं, मतलब इसमें सपोज करो sin 13 भी रहा होता तो भी कितना आंसर आता? π/2 π/2 है। 15 कुछ भी रहा होता, सबका सेम आंसर आएगा। यानी कि sin 2n plus 1x upon sin x 0 to π/2, आंसर will be definitely π/2 हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें लाइक दिस, in है 0 to π/2 sin to the power nx dx, find i100 upon i
अरे बोलो 98. 98। इसको एक बार वॉली से करो, कितना आंसर आता है? ये स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या लिखना चाहिए? 90, 97, 95, 93 डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक, कौन? 100, 100, 98, 96 96, 94 डॉट 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 into pi by 2. इंटू पाई बाई 2 भी होगा, क्योंकि साइन टू द पावर इवन कॉस टू द पावर 0 है, वो भी इवन। ये बोलो 97, 95, 95, 93 डॉट 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 1 तक, कौन? 98, 96 98, 96, 94 डॉट 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 2 2. तक, pi by 2. और फिर इन दोनों का डिवीजन। वेरी गुड यार, तो काफी जल्दी हो गया, इससे तो काफी जल्दी हो गया। फाइनल आंसर या फिर दिस क्वेश्चन? आंसर 99 by 99 100. upon 100. वेरी गुड, 99/100 करेक्ट आंसर। बेस्ट है फिर तो ये, मतलब 98 की जगह पे 97 होता तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेते। 97 में आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जैसे 97 होता ना तो यहाँ पे फिर ऊपर सेम नहीं मिलता है आपको, समझ रहे हो ना? हाँ, फिर 96, 94 वगैरह आएगा वहां पे, फिर वो कैंसिल नहीं होगा, अभी हो जाएगा। ओके, ठीक है। बेस्ट है तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन लग रहा है? सपोज करो मैं इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करता हूँ, है ना, नंबर्स में, जैसे n और n-2, n और n-2, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया है? n n -1, minus और यहाँ पे एज इट इज क्या आ गया? जस्ट n। n. तो इसको डायरेक्ट लर्न करने का तो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फिर भी लिख लेते हैं नोट करके। n-1 अपॉन and n, लाइक यहाँ पे n है 100, सो आंसर है 100 - 1 अपॉन 100, करेक्ट। क्लियर? हाँ, यार ये मेथड थोड़ा समझने का ट्राई करो इसमें ना, कभी पैराग्राफ आ जाता है कई बार। जैसे इसमें क्या है, in इज इक्वल टू था दिस साइन टू द पावर nx और dx 0 to pi by 2. by 2. पाई बाई 2। ओके, तो देखो होता क्या है ना, साइन के केस में या कॉस के केस में आप जस्ट वन साइन ही कॉमन लेते हो, वन साइन कॉमन, कॉमन नहीं मतलब सेपरेट। तो ये हो गया साइन एक्स सेपरेट, और ये हो गया साइन टू द पावर n-1 0 to, pi by 2. इसको हम रखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको रखते हैं क्या? Second. Second. क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता होता है हम लोग को, इसलिए ना। तो ये हो गया अभी नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट फंक्शन इनटू, Second. बोलते जाओ क्या लिखो यहाँ पे? minus cos x. Minus cos x. तो हो गया इंटीग्रेशन, है ना, 0 to पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलो। Cos x.
n minus -1 sin n minus -2 n minus 2 ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो, cos 6 साइन का Minus cos. इंटीग्रेशन, minus cos minus cos 6 फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, cos पाई बाई 2, 0 और जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा। सही है, हाँ। ओके। यहां से माइनस माइनस क्या बन गया बोलो, plus और ये है साइन टू द पावर n माइनस 2, और अंदर तुम्हें दिख रहा होगा cos स्क्वायर x इज 1 माइनस, sin square x. ये सब in के इक्वल है। ओके, इसको सेपरेट करते हैं, तो ये हो गया n माइनस 1, दिस इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में बन गया आपका in माइनस 2, और दिस इंटीग्रेशन क्या बन गया बोलो, in तो in माइनस 2 माइनस, in इसमें कोई डाउट है इस स्टेप में? in को लेफ्ट साइड ले आते हैं, in कॉमन, और टोटल कितना हो जाएगा ये 1 प्लस n माइनस 1 कितना होता है, n सो n in इज इक्वल टू n माइनस 1 i, n minus 2 तो in अपॉन in माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन, n वही यार क्वेश्चन ये रहा होता i 96 अपॉन i 94, आंसर 95 अपॉन। 96 तो देखो इसके लिए तो पर्टिकुलर इसको यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वॉलीज थ्योरम से काफी इजीली आ गया था। ओके, कई बार क्या है यहाँ पे कुछ और भी होता है, जैसे एक्स वगैरह होता है, तब तो ऑब्वियसली बात है वॉलीज यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वॉलीज यूज होगा क्या बोलो, नहीं हो नहीं। पाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स। एक्स को रिप्लेस करते हैं, सपोज करो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो भी बेनिफिट नहीं है कि अंदर वाला चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ता है क्या, रिडक्शन इन फिक्स है। साइन एक्स के केस में हम लोग 1 साइन को कर देते हैं सेपरेट, क्योंकि एक सिंगल साइन एक्स का इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है। तो एक साइन एक्स सेपरेट, रिमेनिंग x sin x to the power n minus 1 ये पूरा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन। second करो, स्टार्ट करो, बोलो। x sin x n minus 1 into minus cos x फर्स्ट फंक्शन इनटू, integration of second इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 0 टू pi by कितना आएगा बोलो, 0 पाई बाई 2 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करते हो तो फिर साइन 0, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करो पूरा। अभी डिफरेंशिएशन होगा यूजिंग product rule true करते हैं। सो फर्स्ट
x का डिफरेंशिएशन ये एज इट इज प्लस x एज इट इज। नेक्स्ट बोलो। n minus 1 n sin minus x 1 n minus n माइनस वन साइन एक्स के ऊपर n माइनस टू साइन एक्स का cos x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन minus cos x। और dx। बस यार इतना ही करना होता है, लिटरली इतना ही करना होता है। नेक्स्ट टाइम में तो फंक्शंस सेपरेट हो जाते हैं आपके, एक बन जाता है आई एन, एक बन जाता है आई एन माइनस टू, ऐसा कुछ। तो पहले तो करते हैं माइनस माइनस को प्लस, ये हो गया लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ओके, ये हो गया साइन एक्स टू द पावर n minus 1 cos x dx। ये क्लियर? ये ब्रैकेट था, मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस 0 टू पाई बाई 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, रिमेनिंग क्या है बोलो अभी? x n minus 1 sin x power n minus 2 cos square n माइनस वन रिमेनिंग है, एंड इंटीग्रेशन के अंदर रिमेनिंग है x sin x टू द पावर and minus 2 cos square x cos square x को वी कैन राइट 1 minus sin square x। इसको इंटीग्रेट ऐसे इजीली कर सकते हैं। sin x को पुट करोगे क्या? t डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो गया t टू द पावर n माइनस वन। इंटीग्रेशन करोगे तो t टू द पावर n अपॉन n लिमिट 0 टू सो आई एन इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करो, कितना वैल्यू है? 1 अपॉन n, by 0 पुट करोगे तो 0, जी n माइनस वन। इसको आराम से इधर मल्टीप्लाई करोगे, इतना पोर्शन कितना बन गया? i n minus i 1 n minus 2 और ये पोर्शन कितना बन गया? i n i n आई एन को लेफ्ट साइड लेके आता है, टोटल आई एन कितना हो गया लेफ्ट साइड आने पे? n सो एन आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस n माइनस वन आई। n minus 2 इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो ना, तो काफी अच्छा रहेगा। एन आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस n माइनस वन आई n माइनस टू। n minus क्वेश्चन था दिस, 100 आई 100 माइनस वन अपॉन में कितना था? 10 आई 8। So for this, put n is equal to 100 आराम सोच के बोला था, बहुत जल्दी से गलत मत बोला करो। हंड्रेड ही रखना चाहिए क्या? लेकिन 100 पे प्रॉब्लम आएगा, आई थिंक 100 इंटू 100 काफी ज्यादा हो जाएगा ना, या क्वेश्चन में मिस्टेक है? ये आई 10 होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे। अब ओके, यहाँ पे क्या था? 100 नहीं है क्वेश्चन बेटा, ये 10 है, सॉरी है ना, 10 है ये क्वेश्चन में। हाँ, अभी कितना पुट करोगे? 10 वही मैं सोचा था, ये 100 इंटू 100 तो काफी ज्यादा होने वाला है, तो इसमें पुट करो अभी n इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आता है? Nine. 9 करेक्ट। फाइनल आंसर
नहीं, डन। तो एक तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है हम लोगों को, दिस n-1/n। एक ये पॉइंट इस तरीके से कुछ है sin 11x अपॉन sin x, तो जितने भी और नंबर्स हैं उन सबका इंटीग्रेशन सेम ही होता है 0 to π/2 के अंदर, और ये वैल्यू आती है जस्ट π/2। सिंगल sin x का करोगे उसके एक पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो टू पाई साइन स्क्वायर 10x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। तुम चाहो तो हाफ लिमिट वगैरह में ब्रेक भी कर सकते हो। मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बता देता हूँ, पहले इसका रिजल्ट क्या है, बाकी प्रूफ तो बाद में देख लेंगे ना। रिजल्ट ये होता है एक्चुअल में, साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x dx 0 to pi ये वैल्यू आती है दिस, कितना, n pi n pi n pi। तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, 10 pi n pi कितना, pi 10, करेक्ट है। क्वेश्चन ये रहा होता कि साइन स्क्वायर 9x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो आंसर 9. 9 pi 9 पे। ये थोड़ा माइंड में रखना, इसका डेरिवेशन होता है, वैसे थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन होता है इसका, 2-3 पेज का डेरिवेशन है, वो अभी स्किप करता है। बाकी इसका आंसर आता है ये। एक चीज ध्यान रखना इसके बारे में कि जैसे आई एन है दिस 0 to पाई साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x dx, तो I1 या फिर IP प्लस 1, कहने का मतलब ये है कि ये जो IN होता है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है ये, ap I1 I2 I3 I4 I5, these are in ap AP, like this value है pi, this value 2 pi, this value कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे pi Pi. pi। एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, IN और IN माइनस 1 कंसीडर करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, A minus. A minus B. हाँ, तो फिर वहां पे आता है साइन एक्स, एक साइन एक्स हो जाता है कैंसिल, फिर आपका ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था रिडक्शन के अंदर वो बन जाता है। जैसे साइन स्क्वायर nx
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस 1x कितना आएगा ये? साइन ए प्लस बी कितना आ रहा है बोलो? Sin square 2n minus 1. इंटू साइन ए माइनस बी Sin square x. साइन स्क्वायर एक्स नहीं, साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, 2 साइन 2x बेटा दिस माइनस दिस, Sin x. जस्ट साइन एक्स, और इधर था साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल। मुझे लगता है ये इजी ही बनेगा वैसे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड जो पता होता है हम लोग, ऑड नंबर आ रहा है ना इसलिए। आई एन है दिस 0 to पाई साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक अच्छा इसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो ये इक्वल हो गया 0 to पाई बाई 2। इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उसमें हम लोग करने वाले हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो आने वाला है साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे आने वाला है एन पाई माइनस एन एक्स, तो एन पाई के ऊपर डिपेंड करेगा फिर वो। ठीक है, रहने दो, भी नहीं करते हैं। एन माइनस 1 0 to पाई तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब इसको तुम माइनस करते हो तो ये आता है ना, और ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था ये भी ऑड नंबर के लिए ही था, याद है? हाँ। तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल आता है? पाई बाय 2। पाई बाई 2। Pi by. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ लिमिट डिफरेंट है 0 to पाई, तो फिर इसको लिमिट को कन्वर्ट करोगे 0 to पाई बाई 2 में, फिर आपको एक सीक्वेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। करके देख लेना, जिसको क्यूरियोसिटी जानने की क्यों आ रही है उसको मैं बता दूंगा, है ना? बाकी यूज नहीं होता है इतना, जस्ट इतना माइंड में रखो। 0 to पाई साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू एन पाई आती है। तो अभी तक 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट साइन 2n प्लस 1x अपॉन साइन x 0 to पाई बाई 2, n नेचुरल नंबर कोई भी, कितना आंसर आता है? पाई बाय Pi. सेकेंड साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 0 to पाई, ये N. कितना आंसर आता है? एन पाई। थर्ड आई एन है दिस साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई 2, तो यहाँ पे आई एन अपॉन आई एन माइनस 2 कितना आता है? एन माइनस 1 अपॉन एन। n फोर्थ वन दिस आई एन इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू द पावर एन डी एक्स 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे एन आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 आई। एन माइनस 2। N minus. तो ये तो हो गया रिडक्शन साइन और कॉस का। ऐसे ही भी टेन वगैरह का हो जाता है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन है दिस आई एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 10 to द पावर एन एक्स और डी एक्स। तो साइन के केस में आप 1 साइन को सेपरेट करते हो, 10 के केस में 2 10 को सेपरेट करते हैं। 2 10 को मतलब 10 स्क्वायर को, क्योंकि देखो 10 का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, हालांकि ln sec होता है, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का थोड़ा इजी रहता है इंटीग्रेशन, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट sec स्क्वायर एक्स माइनस, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। 2 मिनट्स में हो जाता है इसका, है ना? तो ये है 0 to पाई बाई 2 10 to the power n minus 2x sec square x dx minus I n minus 2. 2। यहाँ पे 10x को पुट करोगे क्या? T. t, और sec square x dx is equal to dt, और ये बन गया t to the power n minus 2।
इंटीग्रेशन 10 to the power n minus 1 upon n minus. लिमिट 0 to pi/2 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 पे तो यार ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है दिस, अभी कितना आ रहा है बोलो? 1 upon 1 n upon n minus. -2। इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर माइंड में रखना। 10 स्क्वायर सेपरेट सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया n-2, इसका इंटीग्रेशन इजीली हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, यार ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं मेंस में, डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल अपना माइंड यूज करना होता है, इंटीग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर। फाइनल आंसर कांस्टेंट है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, फाइनल आंसर कांस्टेंट है तो इसका मतलब 100% ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? कैंसिल। तो बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे में एक्सप्रेस करने का ट्राई करोगे, ये पॉइंट है। क्या लगता है कहां से स्टार्टिंग करें, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? Numerator. क्या बेनिफिट है इसका बोलो? वो अंदर 1 minus x जो है उसको थोड़ा चेंज कर सकते मतलब क्या चेंज करें? तो ठीक है, क्या चेंज करें? देखो यदि आप चेंज करते हो ना तो आपको x को रिप्लेस, या तो देखो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करोगे, x को रिप्लेस करोगे लोअर प्लस अपर माइनस x यानी कि 1 माइनस x से, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे समझ आ रहा है? हाँ। तुम ये कर हाँ। सकते हो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को रिप्लेस कर सकते हो तुम t टू द पावर हाँ 210 2010, फिर dx इज इक्वल टू ऐसा कुछ। तो इसके लिए तो काम करते हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि तुम यदि x टू द पावर 1005 को t रखते हो तो उसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा। हाँ x टू द पावर 1005 को क्या पुट किया? t डिफरेंशिएट बोलो। 1005 x टू द पावर 1004 dx इज इक्वल टू, dt डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो x टू द पावर 1004 ये और dt अपॉन कितना आ गया? 1005 1005, और ये रिमेनिंग है अभी जस्ट 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 100। 4 x इज इक्वल टू 0 पर t 0, x इज इक्वल टू 1 पे t। 1 नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट बोलो। ये तो कहीं और ही चले गए हम लोग, इस फॉर्म में लेके आना है हमें। t स्क्वायर को x टी स्क्वायर को x, अच्छा फिर आगे नहीं सर वो ब्रैकेट सेपरेट करेंगे। ब्रैकेट सेपरेट मतलब 1 प्लस टी 1 माइनस टी। हाँ काफी अच्छा थॉट लग रहा है यार, 1 माइनस टी तो मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है चलो अच्छा लग रहा है, सोच के कर लेते हैं। तो 1 प्लस टी टू द पावर 1004 हो गया और 1 माइनस टी टू द पावर 1004 हो गया। काफी ठीक आइडिया लग रहा है, कोई इशू नहीं है। 0 to 1, चलो उसको साइड में लेते हैं।
तो 1 माइनस टी वाला पोर्शन एज इट इज मैच हो रहा है, बस ये x है और यहाँ पे ये 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी के प्लेस पे t आना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। अब ध्यान रखना, तुम t में कोई भी चेंज करते हो ना तो वो चेंज यहाँ पे भी होगा। एक काम ये भी कर सकते थे कि t को रिप्लेस कर दो आप लोअर प्लस अपर माइनस टी से। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है इसके अंदर लिमिट्स चेंज, नहीं, लिमिट सेम ही रहते हैं ना। तो t को रिप्लेस किया लोअर प्लस अपर माइनस x से। देख लेते हैं कुछ इजी बन रहा है तो ओके, वरना नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। तो 1 माइनस टी का स्क्वायर कितना आएगा ये? 50 में माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 2 2t, t कॉमन और 2 माइनस टी टू द पावर 1000। 4 तो पहले वाले में प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें 1 प्लस टी एक्स्ट्रा आ रहा था। अभी 1 माइनस एक्स ये मैनेज हो गया, देखो अभी है ना। बस इस 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? 2 माइनस 2 तो ये मैनेज करना है, क्या करना चाहिए नेक्स्ट? देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको तो आप क्या 1 माइनस टी बना सकते हो, टी को रिप्लेस कर दो 2p से, 2 कॉमन, और ये क्या बन गया अभी? 1 1 माइनस माइनस 2 टी। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन वो सब कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समझ गए? हाँ, लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम आएगा इसमें। क्या प्रॉब्लम आएगा? टी को रखा 2p, लिमिट्स चेंज हो गए एक्चुअल में। dt इज इक्वल टू क्या हो गया? 2dp, एक 2 बाहर, ये हो गया dp, t को रखा 2p, एक 2 टू द पावर 1000, 4 ये भी बाहर, अंदर रिमेनिंग है p टू द पावर 1004। अभी तो और भी आएगा इसमें, काफी मसाला आएगा इसके अंदर। तो 1005। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे p कितना आ रहा है? 0 और t इज इक्वल टू 1 पे p कितना आ रहा है? हाँ। इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना यदि लिमिट हाफ होती है तो, क्योंकि लिमिट हाफ करने की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो तो हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो t है 2p, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1004 p टू द पावर 1000 t माइन, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को काफी, कि इसको भी तुम 1 माइनस बना सकते हो t को 2p रिप्लेस करके। सपोज करो 3 होता है यहाँ पे, तो फिर t को क्या रिप्लेस करते हैं? 3p 3 तो ये लिमिट बनता फिर 0 टू 1/2 बन रहा है ना, ये 0 टू 1/3 बनता। प्रॉब्लम आता क्योंकि लिमिट 1/3 करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, 1/2 करने की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो t को रखा 2p, 2 माइनस 2p, दोबारा से 2 कॉमन, 2 टू द पावर 1000 और dt इज इक्वल टू 2d टोटल 2 टू द पावर कितना हो गया अभी? 2009 नहीं
पूरा एक्सप्रेशन सेम ही मिल गया है, बस लिमिट क्या आ रहा है 0 to हाफ। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर क्या था 2 to the power। 2012। एक काम करते हैं, इसका लिमिट हाफ कर देते हैं। दो एक्सप्रेशन होते हैं, क्या क्या बोलो, एक तो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एक a प्लस एक्स। 2a माइनस मतलब जो स्टार्टिंग वाला था वो माइनस एक्स, और एक होता है a प्लस एक्स जो लेटेस्ट है। क्या यूज करना चाहिए, क्या लगता है? 1 minus x. ये तो एफ ऑफ एक्स हो गया प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स यानी कि जस्ट, X. तो ये हो गया है अभी 2 to the power 201, दोनों सेम ही आ गया ना। तो ये है न्यूमरेटर एंड दिस वन इज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या फाइनल आंसर है बोलो? Two power 4 by 1005. 16/1000। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये आएगा 1005 इंटू 2 to the power यानी कि 16,008। 80। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? इसको एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आपको प्रिसाइजली और फोकस्ड होकर करना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ही पैटर्न होते हैं, जैसे एक पैटर्न ये था, बस ज्यादा पैटर्न नहीं होते हैं। प्रीवियस ईयर्स में है कुछ क्वेश्चंस, ट्राई करना, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। Next example 0 to 2 8 minus x cube to the power 15 dx upon 0 to 2 8 minus x cube to the power 49। बेसिकली ये बन गया है आई एन अपॉन In minus n माइनस 1। हाँ ऐसा कंसीडर करते हैं। आई एन 0 to 2 8 minus x cube to the power n. dx, वही रिडक्शन, क्या करें, कितना सेपरेट करें बोलो? इसमें क्या कोई सेपरेट नहीं करते हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कितना कंसीडर कर लेते हैं 1। 1। देखो क्या बेनिफिट है इसका, है ना। सो फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका यूज करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ Second. 0 to 2, क्या आंसर आएगा इसका? मतलब इतना Zero. पोर्शन कितना? 0। 0. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलो। 8 माइनस x क्यूब पावर n माइनस 1 और आगे Minus 3. माइनस 3x square. 3x स्क्वायर सेकंड का इंटीग्रेशन, x
फिर इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या है ना, एक्स क्यूब बन गया है, तो तुम इसमें प्लस माइनस 8 कर देते हो ना, तो एक तो आपका कांस्टेंट n-1 सेपरेट हो जाएगा और एक वापस से आपका n क्रिएट हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट था। माइनस माइनस प्लस plus 3 बाहर, n बाहर, और अभी रिमेनिंग है 8 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर n n minus माइनस 1, और क्या रिमेनिंग है, x एक्स क्यूब और डी से काम करते हैं, माइनस को रहने देते हैं यहीं पे, ये माइनस एज इट इज यहाँ पे, और इसमें कितना प्लस माइनस कर दोगे, 8 अब इसको सेपरेट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई एन इज इक्वल टू -3n, इतना पोर्शन कितना बन रहा है, in फिर माइनस 8 8 in टाइम्स, minus 8 टाइम्स आई एन माइनस, करेक्ट है। फॉर दिस क्वेश्चन पुट n इज इक्वल टू, 50 इसको लर्न नहीं करना है ना, इसको लर्न नहीं करना है। तो ये हो गया अभी I50 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं पहले, आई एन लेफ्ट साइड, टोटल आई एन कितना हो गया बोलो, n प्लस 1 राइट साइड 24n आई, n माइनस अब इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू, 50 तो I50 अपॉन I49 कितना आ रहा है बोलो, 24 इंटू 50 back अपॉन 151, करेक्ट। हाँ तो ये इसका आंसर है। ट्वेल्व 1200 अपॉन 150 1। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि 0 to 50, सॉरी 0 to 2 8 minus x cube to the power 50 upon 0 to 2 8 minus x cube to the power 48 48। तो ऐसा नहीं कि फिर से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे और फिर, जैसे अभी तो रिलेशन आई एन और आई एन माइनस 1 में आ रहा है ना, अभी रिलेशन किसमें चाहिए आपको, आई एन और आई एन माइनस 2 2 में। तो देखो जैसे आपने इसमें n इज इक्वल टू 50 पुट किया था, वहीं इसमें एक बार n इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 49 49। तो ये बनेगा अभी I49 अपॉन I 48 इज इक्वल टू 24 इंटू 49 49 का ट्रिपल कितना होता है, 147 प्लस 1, 140 तुम्हें चाहिए I50 अपॉन I48, क्या करना चाहिए बोलो, मल्टीप्लाई करेक्ट है। तो ये हो गया 1200 अपॉन 151 इंटू 24 इंटू 49 अपॉन 158, रिडक्शन कंप्लीट, क्लियर। हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ये है, दिस वन। NIN is equal to 1 upon n plus n minus 1 IN minus 2। ओके चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ये चैप्टर अभी जस्ट एक लेक्चर का और रिमेनिंग है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, और उसी में फिर कंपैरिजन भी कर लेंगे। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा सिंपल है, हो जाएगा, हाफ एन आवर में हो जाएगा, जस्ट क्वेश्चन ही करने होते हैं उसके लिए। ओके चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, कोई भी डाउट्स है तो आ जाओ सेंटर पे, जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है? कॉल करके आना एक बार मेरे को। ओके बेटा, बाय। चलो बेटा, ओके बाय, है ना? सर आप कितने बजे होंगे सेंटर पे? सेंटर पे 4 4 से? 4 से आगे, ठीक है। ठीक है? हाँ। ओके बेटा, चलो ओके बाय, है ना? मिलते हैं।